चौहान मैंसन। रुद्र अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर रुद्र राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाज़ा झटके से खुलता है। गुस्से से तिलमिलाते हुए दिग्विजय जी अंदर आते हैं। दादाजी को अपने कमरे में ऐसे देख रुद्र हैरान होकर कहता है, दादाजी आप यहाँ, कोई काम था? दिग्विजय जी इस वक्त काफ़ी गुस्से में थे, इसीलिए वो रुद्र की बात का जवाब दिए अपनी छड़ी उठाकर एक जोर का उसके पैरों में मारते हुए कहते हैं, मत कहो दादा मुझे, तुम जैसा बेदिल इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता और न कौशल्या का बेटा हो सकता है। लोग तुम्हें पत्थर दिल मानते थे, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया उनकी बात। वहाँ तुम्हारी पत्नी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी और तुम यहाँ सुकून की नींद ले रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसा पत्थर दिल इंसान को पाला, इस काबिल बनाया कि वो हर मुश्किल काम, हर मुकाम हासिल कर सके, लेकिन रिश्तों की कदर करना नहीं सिखा पाया। माना कि तू अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानते, जिसके लिए मैंने अब तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पत्नी के नाते ना सही, इंसानियत के नाते तो उससे मिलने आना चाहिए था ना। रुद्र आज तुमने मुझे उस मासूम बच्ची से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रखा। रुद्र दिग्विजय जी की बात चुपचाप सिर झुकाए सुन रहा था। रुद्र को शांत देख दिग्विजय जी का गुस्सा और भड़क गया। वो आदेश देने के लहजे में कहते हैं, रुद्र तुम अन्या को पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि वो तुमसे रिश्ता जोड़कर यहाँ आई है, जिस नाते वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अब से अगर उसे एक भी खरोच आई तो समझ जाना कि दिग्विजय राय चौहान रुद्र राय चौहान के लिए मर गया। दिग्विजय जी की आखिरी शब्द सुन रुद्र हैरान परेशान नज़रों से उन्हें देखने लगा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही दिग्विजय जी अपनी बात कहकर जा चुके थे। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने अन्या के लिए उससे ऐसे क्यों मजबूर कर सकते हैं। अभी तो रुद्र अपनी ही फीलिंग में उलझा हुआ था कि अब दादाजी का एक अलग फरमान जारी हो गया। रुद्र काफ़ी परेशान हो गया दिग्विजय जी की बात सुनकर। उसे उस छड़ी की मार से ज़्यादा दिग्विजय जी की बातें चुभ रही थी। वो सोफे में बैठ अपने जज्बात और दिग्विजय जी के फरमान को सोचता रह गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान अन्या का काफ़ी ख्याल रख रहा था। हॉस्पिटल में सब दोपहर में वापस से सब अन्या से मिलने आए, लेकिन अब भी अन्या की नज़रें किसी को तलाश रही थी। शाम को डॉक्टर अन्या को चेक करने आए तो उसकी हालत काफ़ी बेटर थी। अन्या ने डॉक्टर से घर जाने की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर डिक्लाइन कर दिया। शौर्य और रेहान ने सबको मनाकर डॉक्टर से परमिशन लिया और साथ ही काफ़ी सारे प्रॉमिस भी किए कि वो सब मिलकर अन्या का ध्यान रखेंगे। अभय और रेहान हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर अन्या को घर ले आते हैं। कार जैसे ही चौहान मैंसन इंटर करती है कि अन्या के अंदर वापस से वो डर। अन्या को लग रहा था कि रुद्र उससे काफ़ी गुस्सा होगा, इसीलिए वो हॉस्पिटल नहीं आया, लेकिन साथ ही उसके जहन में अब तक कल रात की बातें चल रही थी। आखिर वो बात उसके सपने में हुई या हकीकत? अगर सपना था तो उससे रुद्र को ही क्यों देखा? अपने पापा को देखती जिससे वो इतने करीब थी। आखिर रुद्र ही क्यों उसके दिल और दिमाग में हावी हुए जा रहा था? वो इसी उधेड़ बुन में थी कि उसके साइड का दरवाज़ा खुला। रेहान अपना हाथ आगे कर काफ़ी जेंटली वे में कहता है, भाभी अंदर चले। अन्या को अभी काफ़ी वीकनेस थी, इसीलिए रेहान उससे सहारा देकर अंदर ले जा रहा था। लेकिन हॉल में आते ही रेहान का फ़ोन बजा। ये देख अन्या उससे आंखों में वो ठीक है और खुद से चल लेगी का इशारा करते हुए जैसे एक कदम बढ़ाती है कि उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगता है। वो गिरने को होती है कि कोई झट से उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लेता है। ये कोई और नहीं, आकाश जी थे। अन्या उन्हें देखती हैं और वो काफ़ी प्यार से कहते हैं, अंदर चले। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती हैं। आकाश जी संभाल कर अन्या को सोफे पर बिठाते हैं। वहीं रेहान का ये सब देख उसकी आंखें नम सी हो गई। उसके डैड ने आज तक उससे नहीं ऐसे संभाला, लेकिन अन्या के प्रति वो प्यार देख उसके दिल को काफ़ी खुशी मिल रही थी। आकाश जी अन्या को बिठाकर एक नौकर को जूस लेने का इशारा करते हैं। वो नौकर जल्दी से जूस का गिलास लेकर आता है। आकाश जी खुद उस गिलास को देते हुए अन्या से प्यार से कहते हैं, बेटा चलो अब जल्दी से इसे ख़त्म कर दो, कितनी कमज़ोर हो गई हो, इसीलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी।
अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती हैं। आखिर उसके इस घर में आए लगभग आज 2 महीने के बाद आज पहली बार आकाश जी ने ऐसा कुछ किया। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका प्यार मिलता देख अन्या को आज अपने पापा की बहुत याद आ जाती है। अन्या की आंखों में कुछ नमी आ जाती है, जिसे देख आकाश जी घबराते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक हो? आपको कहीं दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाए? अन्या झट से नामे सिर हिलाती हैं तो आकाश जी सवालिया नज़रों से उसे देखते हैं। तो अन्या जूस की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से कहती हैं, मुझे ये नहीं पीना है। अन्या के ऐसे बच्चों वाली हरकत देख रेहान झट से गिलास आकाश जी के हाथ से लेते हुए अन्या के बगल में बैठ हक से कहता है, ऐसे कैसे नहीं पीना? आपको पीना होगा भाभी, आपने भी तो मुझे डांट डांट कर जूस पिलाया है। प्रोटीन शेक की जगह सोच रहा हूँ अब अपने सारा बदला निकाल लूँ। अन्या उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए कहती हैं, तुम मुझसे बदला लोगे रेहान? रेहान कहता है, मौका भी आज ही मिला है भाभी, सो कम ऑन जल्दी जल्दी पियो। अन्या को जूस पिलाकर रेहान सबको एक प्राउड स्माइल देता है। दिग्विजय जी और रेहान की वो खीटी मीठी लड़ाई, तभी इसको टीस चोरे के मज़ेदार बातें, वहाँ सब हंसी खुशी एक दूसरे की खुशियाँ बांट रहे थे। आज पहली बार उनकी हंसी टिटोली की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी हुआ करती थी, आज वो खुशियों की रौनक थी। रुद्र जो कुछ मिनट पहले ही घर पहुंचा था, उससे भी ये सब देख अलग ही खुशी हो रही थी। आखिर परिवार का आज असली मज़ा था ये। वो धीरे कदमों से अंदर आता है। उससे आने की आहट से अन्या की नज़रें खुद ब खुद सामने चली गई। उसने जैसे ही रुद्र को अपने सामने देखा, उसका दिल आंचक ही धड़क उठा। रुद्र की भी नज़रें अन्या से मिली। दोनों को एक साथ एक अलग ही एहसास हुआ, लेकिन अन्या को उस एहसास के साथ रुद्र की पिछली रात की कही हुई वो बातें चुभने वाली याद आ जाती हैं। उससे खुद में एहसास होता है कि जिस फीलिंग को वो जीना चाह रही थी, उस फीलिंग की रुद्र की ज़िंदगी में कोई कदर नहीं है। इसीलिए अन्या अपनी नज़रें उससे फेर लेती हैं, जिसे देख रुद्र के अंदर एक आह उठती है। रुद्र अपने कमरे में जाने को हुआ कि तभी दिग्विजय जी की नज़र उस पर पड़ती है। वो अपनी कड़क आवाज़ में उससे रोकते हुए कहते हैं, रुद्र आप कहाँ जा रहे हैं? सबकी नज़र अब रुद्र पर पड़ती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ऊपर की ओर आंखों से इशारा करते हुए कहता है, दादाजी अपने कमरे में। दिग्विजय जी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप अन्या को भी अपने साथ ले जाए, वो भी थक गई होगी। दिग्विजय जी की बातों में एक कड़कपन के साथ एक वार्निंग भी थी। रुद्र को अपनी सुबह की बात याद दिलाने की। रुद्र बिना सवाल किए अन्या की ओर बढ़ जाता है। अन्या रुद्र के करीब आने से घबराते हुए कहती हैं, नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं बाद में चली जाऊँगी। दिग्विजय जी प्यार से समझाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आपको अब रेस्ट करने की ज़रूरत है। देखिए हॉस्पिटल से आने के बाद आप यहीं बैठी हैं। अब तक रुद्र बिल्कुल अन्या के सामने खड़ा हो गया था, इसीलिए अन्या एक और कोशिश करते हुए कहती हैं, नहीं दादाजी मैं ठीक हूँ, मैं 10 मिनट बाद चली जाऊँगी। पक्का? रेहान मुझे खुद छोड़ देगा। दिग्विजय जी अन्या से कुछ सख्ती करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा अभी आप जिद ना करें। फिर रुद्र से कहते हैं, आप खड़े क्या हैं रुद्र, अपनी पत्नी को कमरे में ले जाओ। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र झुककर अन्या को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे रुद्र के अचानक गोद में उठाने से अन्या उचक जाती है और सहसा ही उसके हाथ सीधा रुद्र के गले में लिपट जाते हैं। रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। सब ये देख मन ही मन खुश हो रहे थे। आखिर दादाजी की सख्ती से कही, लेकिन रुद्र अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा है। अन्या रुद्र के जाने के बाद सब भी अपने कमरे में चले गए। ऊपर जाते ही अन्या धीरे से अपनी नज़रें झुकाए कहती हैं, यहाँ दादाजी नहीं हैं, आप मुझे छोड़ सकते हैं। अन्या के ये कहते ही रुद्र के एकदम कदम रुक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे कर अन्या को देखता है, जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। अन्या की ये छोटी छोटी बातें अब रुद्र को तकलीफ़ दे रही थी, लेकिन वो अपना फीलिंग भी गुस्से जैसे लहजे में जाहिर करते हुए कहता है, अगर छोड़ना होता तो कब का छोड़ देता, लेकिन रुद्र राय चौहान एक बार किसी का हाथ थाम लेता है तो उसे छुड़ाना नामुमकिन है। इतना बोल रुद्र सीधा अपने कमरे में चला गया।
रुद्र की ऐसी उलझी बातें सुन अन्या हैरान परेशान रुद्र को देखने लगी। आखिर रुद्र है क्या जो उसकी समझ से परे है? कभी कुछ तो कभी कुछ। रुद्र अन्या को अपनी बाहों में लिए कमरे में आता है, लेकिन जैसे ही वो बेड की तरफ कदम बढ़ाता है, अन्या उसे टोकते हुए कहती है, आप मुझे यहीं उतार दे, मुझे फ्रेश होना है। अन्या की बात सुन रुद्र अपनी नज़रें एक बार फिर अन्या पर डालता है, लेकिन अन्या की नज़रें अब तक झुकी थी। रुद्र कुछ सोचकर अन्या को वैसे ही लिए वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। यह देख अन्या एक पल को सोख जाती है, लेकिन रुद्र अब उसे वैसे ही लिए वॉशरूम में एंटर करता है। वो हड़बड़ाते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे यहीं उतार दें, मैं मैनेज कर लूँगी। रुद्र अन्या को वाश बेसन के सामने उतारते हुए जेंटली वे में कहता है, तुम इस हाल में नहीं हो कि खुद मैनेज कर सको, मुझे यही रुकना होगा तुम्हारी हेल्प के लिए। ये सुन तो अन्या हैरत से रुद्र को देखने लगती हैं। वो मन ही मन में कहती हैं, ये इन्हें क्या हो गया? ये ऐसे बेशर्मों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब मैं इनके सामने कैसे फ्रेश हूँ? अन्या खुद ही सोच में गुम हो जाती है। ये देख रुद्र समझ गया कि अन्या को उसके सामने फ्रेश होने में परेशानी है, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वो अन्या को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। दादाजी ने जानबूझकर अन्या के लिए 24 आवर्स नर्स की अपॉइंट नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि अन्या का ख्याल रुद्र रखे और इसी बीच रुद्र को अपनी जिम्मेदारी समझ आ जाए। रुद्र एक नज़र आसपास देखकर पीछे पलट के कहता है, देखो तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने को। रुद्र का ऐसा रुका लहजा सुन अन्या को काफ़ी बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर रुद्र का समय इतना ही कीमती है तो वो उसके पास रुककर क्यों बर्बाद कर रहा है। अन्या इस हाल में नहीं थी कि वो कुछ कह सके रुद्र को, इसीलिए वो चुप रहती हैं। वहीं रुद्र के अंदर नरमी थी भी एक कारक बन के बाहर आ रही थी। उसे अपने जज्बात जाहिर करने में बिल्कुल नहीं आता था। वो अन्या की फ़िक्र के लिए रुका था, लेकिन ये बार वो ठीक से अन्या को जाहिर नहीं कर पा रहा था। अन्या को जब एहसास हुआ कि अब तक अन्या हिली नहीं है, तो वो भी अपने वैसे ही लहजे में कहता है, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं खुद तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुड़ जाऊंगा। रुद्र की ये बात सुन अन्या की आंखें फैल जाती हैं। वो जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। इतना बोल अन्या जल्दी से वाश बेसन टैप ऑन पर हाथ मुँह धोने लगती है। डॉक्टर ने अन्या को शावर लेने से मना किया था, इसीलिए वो खुद को गीले टॉवल से क्लीन करती हैं। शावर एरिया में जाकर बात कॉटन लगा लेती हैं। रुद्र अब भी वॉशरूम में था। उसने अन्या काफ़ी सेफ फील कर रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। अन्या ने अपने कपड़े उतार खुद को साफ कर लिया, पर जैसे उसकी नज़र सेल्फ पर जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी नाइट ड्रेस नहीं लाई और टॉवल भी गीला था और सामने रुद्र खड़ा था। यह सब देख अन्या असमंजस में पड़ जाती है। अब रुद्र से हेल्प लेने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा सा अपना सिर निकालकर रुद्र को कहती हैं, सुनिए। रुद्र अन्या की आवाज़ सुन जैसे ही पलटने वाला होता है, अन्या खुद को उस कर्टन से छिपाते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, पीछे मत देखिए। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र कहता है, जब रोकना ही था तो बुलाया क्यों? अन्या अटकते हुए कहती है, जी हाँ, नहीं वो मैं यहाँ मतलब। अन्या को ऐसे अटकते हुए सुन रुद्र कहता है, अगर तुम्हारा हाँ नहीं जी का राग ख़त्म हो गया हो तो आगे भी कहो या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। अन्या रुद्र की धमकी सुन जल्दी से कहती है, नहीं आप वहीं रहे, बस वो मेरी नाइट ड्रेस मुझे लाकर दे दे, जल्दी से मैं भूल गई थी। अन्या की बात सुन रुद्र बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अन्या को तो आगे बताने का मौका तक नहीं दिया। रुद्र अन्या की क्लोसेट खोल बिना ज़्यादा ध्यान दिए वहाँ से एक नाइट ड्रेस उठाकर जल्दी से वॉशरूम में आता है और बिना अन्या को देखे उसे वो ड्रेस देते हुए कहता है, जल्दी करो, मेरे पास पूरी रात नहीं है। अन्या जब उस ड्रेस को देखती हैं तो शर्म से उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये एक लाइट पिंक कलर की हॉट नाइटी थी, जिसे देखने से अन्या को शर्म आ रही थी। वो पहनना दूर की बात है। अन्या कुछ देर उस नाइटी को देखती हैं, फिर हिम्मत करके जैसे रुद्र से कुछ कहती हैं। रुद्र की फिर से आवाज़ आती है, जल्दी करो। रुद्र के फिर से कहने पर अन्या कुछ कह नहीं पाती और जल्दी से नाइटी पहन लेती है
उसे अब रुद्र के सामने जाने में शर्म आ रही थी। ये नाइटी रिवेलिंग थी। अन्या खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए जैसे बाहर आने वाली थी कि उसकी आंखों के सामने फिर अंधेरा छाने लगा। वो गिरने ही वाली थी। रुद्र ने जल्दी से आगे बढ़ उसकी कमर थाम ली। अन्या ने भी डर से अपना चेहरा रुद्र के सीने से टिकाकर उसकी शर्ट को कसकर होल्ड कर लिया। कुछ पल दोनों ऐसे ही रहे। तभी रुद्र की नज़र अन्या की नाइटी पर जाती है, जिसमें उसका परफेक्ट फिगर काफ़ी हद तक वेब्सलेबल था। अन्या काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रुद्र खुद को काबू करने की कोशिश करते हुए जल्दी से अन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। अन्या अब तक अपना सिर रुद्र के सीने में छुपाया था, जिसका एहसास रुद्र की धड़कन तेज कर रहा था। रुद्र जल्दी से अन्या को बेड पर लेटा देता है। अन्या ने अभी भी आंखें बंद कर रखी थी और उसे कस के पकड़ रखा था। ये देख रुद्र उसके पास ही बैठ अपने दूसरे हाथ से अन्या के सिर पर हल्के से सहलाते हुए काफ़ी नरमी से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रुद्र के कहने पर अन्या को होश आता है और वो जल्दी से उससे अलग होते हुए कहती हैं, हाँ। अन्या को अपनी हरकत और हालत दोनों पर शर्म आ रही थी, इसीलिए वो जल्दी से रुद्र से मुंह फेर लेती हैं। पर रुद्र को अन्या की हरकत समझ नहीं आती है। उससे अन्या का ऐसे खुद से दूर जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। अन्या जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करती है। रुद्र जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोल बाहर आता है, अन्या जल्दी से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगती है। रुद्र ने इस वक्त शावर लिया था और सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वो एक टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए अपने दूसरे हाथ से फ़ोन को चेक कर रहा था। अन्या धीरे से पहले अपनी एक आंख खोलकर सामने खड़े रुद्र को देखती है तो शर्म से अपनी आंखें झट से बंद कर लेती हैं, लेकिन वो जल्दी दोबारा अपनी दोनों आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगती हैं। उसकी आंखें रुद्र को परफेक्ट एब्स पर फिसलने लगती हैं। वो इतना फिट और हैंडसम लग रहा था कि अन्या उसमें कहीं खोने हो लगती हैं। कुछ पल बाद रुद्र को जब किसी की आंखों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो वो अन्या को देखता है, जो झट से अपनी आंखें बंद कर वापस से सोने का नाटक कर रही थी। रुद्र एक पल अन्या शांत आवाज़ में कहता है, अगर तुम्हारा नाटक हो गया हो तो उठकर दवाई खा लो। अन्या झट से आंखें खोलती है। रुद्र उसे दवा देकर चुपचाप बेड के दूसरे साइड आ जाता है। जैसे ही बेड पर बैठने वाला होता है, अन्या ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए कहती है, आप यहाँ सोएंगे? रुद्र अन्या का सवाल सुन अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, बेड मेरा है तो मैं यहाँ नहीं सोऊं तो कहाँ सोऊंगा? रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या सामने पड़े सोफे को देखती है। रुद्र भी उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए सोफे को देखकर कहता है, भूल जाओ, मैं वहाँ नहीं सोने वाला। अन्या जल्दी से कहती है, तो मैं सो जाऊँगी, आप यहाँ सो जाइए। अन्या जैसे उठने वाली होती है कि रुद्र बेड पर बैठ उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे अन्या संभाल नहीं पाती और सीधा रुद्र के सीने पर गिर जाती है। दोनों की सांसें इस पल काफ़ी तेज हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के आलम में काफ़ी सुकून मिल रहा था। रुद्र के हाथ जैसे ही अन्या को बाहों में जकड़ने को होते हैं कि अन्या झट से उसे अलग होकर माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गिरना नहीं चाहती, वो आपने गिराना दिया। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र अपने दोनों आईब्रो उचकाते हुए उससे देखता है, जिसकी वजह से अन्या को रियलाइज़ होता है कि वो फुलों में कुछ और ही बोल रही हैं। वो खुद को सुधारते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि वो बस गिर गई, सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करता हुआ सीधे लफ्ज़े में कहता है, तुम्हारी बकवास ख़त्म हो गई हो तो चुपचाप यहाँ सो जाओ। अन्या रुद्र की बात सुन मुंह बनाते हुए दूसरी साइड लेट जाती है। रुद्र भी अपना पिल्लो सही करते हुए लेटा ही है कि अन्या फिर से बोल पड़ती है, आप ऐसे ही सोएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे? रुद्र अन्या का सवाल सुन खुद को देखता है। उसने अभी तक ऊपर कुछ नहीं पहना था। वो कहता है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अन्या अनकंफर्टेबल होती है लेकिन बोलती है नहीं, और ना में सिर हिलाते हुए चुपचाप लेट जाती है। वो अपने मन में अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है, कहाँ फंस गई अन्या तू? पहले ये बॉयज़ हॉस्टल, फिर एक इनके साथ रूम शेयर करना पड़ा, वो तो ठीक था, लेकिन अब बेड भी, वो भी इन्होंने आज आधे कपड़े पहने हैं। रोज़ तो 1000 थान के कपड़े पहनते हैं, और तो और इतने अमीर हैं पर फिर भी बिना कपड़ों के सो रहे हैं। इनके अंदर सच में कोई शर्म वरम नहीं है। एक लड़की के साथ वो भी ऐसे।
पहले भी तो सोए थे सोफे पर, आज इन्हें ये बेड बड़ा लग रहा है। अरे बेड बड़ा पर ही सोना है तो मुझे तो सोफे पर जाने दे। पर नहीं, इन्हें तो आज ही सारी अच्छाई दिखानी है। माना बीवी हूँ, लेकिन ये काफ़ी अजीब है। कहीं ये रात को मेरे करीब आकर ऐसे वैसे। नहीं नहीं नहीं, अन्या ये क्या सोच रही है? ये इतने भी बुरे नहीं हैं, माना गुस्से वाले हैं, अकड़ू हैं, पर ऐसे ना ना। अन्या ऐसे ही रुद्र के बारे में अपनी राय बना रही थी कि तभी रुद्र उसके करीब आ जाता है और अन्या के ऊपर आते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। ये देख अन्या की आंखें फैल जाती हैं। वो अपनी आंखें काफ़ी बड़ी करके रुद्र को देख रही थी। रुद्र अब भी बिना किसी भाव के उससे देखते उसके करीब बढ़ने लगा। ये देख अन्या की सांसें ही अटकने लगी। वो न कुछ बोल पा रही थी, न हिल पा रही थी। उसकी तो कैसे आवाज़ ही हल्के में अटक गई थी। रुद्र काफ़ी करीब बढ़ने लगा, इतना कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। अन्या रुद्र की सांसें अपने होठों पर महसूस कर रही थी। अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उसे अलग ही रुद्र उसे किस करने के लिए उसके इतने करीब आ रहा है। लेकिन रुद्र एक पल अन्या को देख उसके साइड की लाइट ऑफ कर अपने साइड आ जाता है और सोते हुए कहता है, अपने ख्वाबों से बाहर आ जाओ और चुपचाप सो जाओ। रुद्र की आवाज़ से अन्या झट से अपनी आंखें खोल सबसे पहले अपने आसपास देखती हैं। रुद्र तो अपनी जगह चैन से सोता देख एक चैन की सांस लेती हैं और रुद्र से खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उससे आज रुद्र से एक अलग ही तरह का खौफ आ रहा था। रुद्र उसकी हरकत देख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। कुछ पल के बाद अन्या जल्द ही दवाओं के असर से नींद की आगोश में चली जाती है। जब उसकी गहरी सांस रुद्र के कानों में पड़ती है तो रुद्र अपने साइड का लैंप जलाकर अन्या की तरफ मुड़ता है और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर एक नज़र उसके प्यारे से चेहरे को देख रुद्र अन्या को अपनी बाहों में जकड़कर प्यार से उसके माथे को चूम कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, गुड नाइट वाइफी। रुद्र की आवाज़ सुन अन्या नींद में ही कुमकुमाते हुए हल्का मुस्कुराकर रुद्र से लिपट जाती हैं और उससे टाइट कर लेती हैं। रुद्र भी उससे जकड़ लेता है। कुछ पल में अन्या के करीब होने से उससे भी सुकून की नींद आ जाती है। सुबह का वक्त चौहान मैंसन। आज चौहान मैंसन के रंग काफ़ी बदले थे। किचन के बाहर सारे नौकर हैरान परेशान खड़े थे। तभी रेहान और तविश के साथ अबे अपने जिम पर कर बातें करते हुए जा रहे थे कि तविश की नज़र किचन की साइड में गई। वो आश्चर्य से कहता है, वहाँ क्या हो रहा है? तविश के ऐसे कहने पर अबे और रेहान की नज़र उस ओर गई। वो दोनों ही समंजस में देखने लगे। घर के सारे नौकर किचन के बाहर काफ़ी परेशान से खड़े थे और साथ ही किचन से बार बार कुछ आवाज़ आ रही थी। अबे उस सारे सर्वेंट को देख असमंजस में पूछता है, तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? अबे बोल ही रहा था उससे पहले तविश की नज़र किचन में जाती है, जिसे देख वो काफ़ी हैरान हो जाता है और उन दोनों के कंधे थपथपाते हुए सामने देखने को कहता है। तविश की बात सुन रेहान और अबे एक नज़र उसे देख किचन के विंडो से अंदर देखते हैं। उनकी भी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि आज किचन में सर्वेंट की जगह आकाश जी खुद अपने हाथों से कुछ बना रहे थे। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी वक्त के बाद किचन में काम कर रहे हैं। आकाश जी के चेहरे पर परेशानी की जगह एक अलग ही चमक थी। रेहान को अपने आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर आकाश जी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हैं। आज तक तो कभी उन्हें ऐसा कुछ करते नहीं देखा। रेहान तो शौक में था। उसने तविश को एक जोर की लात मारी, जिससे वो सीधा धम से ज़मीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक आह निकल गई। रेहान ज़मीन पर तविश को देख वापस से आकाश जी की ओर देखता है। इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। तविश जो रेहान की इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा हो गया था, साथ ही उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहता है, सपने और हकीकत में भरोसा करवाने के लिए तुझे हमेशा मैं ही मिलता हूँ। तुझे पता है कितनी ज़ोर की लात मारी तूने मुझे। तविश की बात सुन रेहान दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मेरे मजनू, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैंने सुना है कि प्यार में डूबे आशिक को फिजिकल पेन नहीं होता। रेहान की बात सुन तविश उससे घूरता है, लेकिन वहीं पीछे खड़ा अबे उसकी बात सुन आंखें सिकोड़ते हुए कहते हैं, प्यार में डूबा आशिक? अबे की आवाज़ सुन दोनों को याद आता है कि वो दोनों यहाँ अकेले नहीं हैं और रेहान की बात सुन अबे तविश को ही शक भरी निगाह से देख रहा था। इसीलिए रेहान जल्दी से बात संभालते हुए कहता है, अरे भाई,
आप ये सब छोड़ो, ये सुबह सुबह आठवां अजूबा के बारे में सोचो। क्या आपने कभी उन्हें ऐसे किचन में देखा है पहले कभी? अबे भी सोचते हुए नाम में सिर हिलाता है। तभी रेहान को किसी का ख्याल आता है। वो जल्दी से वहाँ चला जाता है। अबे और तविश भी आकाश जी को काम करते देख हल्की स्माइल कर वहाँ से चले जाते हैं। वही रेहान जल्दी से गार्डन एरिया में आता है, जहाँ दिग्विजय जी की काफ़ी आराम से पेपर पढ़ सुबह के चाय के मज़े ले रहे थे। रेहान उनके हाथ से कप और पेपर लेकर जल्दी से साइड में रख उनके सामने वाले टेबल पर बैठ सीरियसली कहता है, क्या दीनू बाबा, आप यहाँ आराम से पेपर पढ़ रहे हो और वहाँ आज घर में आठवां अजूबा हो रहा है। रेहान की हरकत पर पहले तो दिग्विजय जी की भौहें चढ़ जाती हैं, लेकिन बाद में उसकी बात सुन सवालिया नज़रों से कहते हैं, क्या मतलब? रेहान कहता है, अरे आपको पता है दीनू बाबा, आपके सुपुत्र को आज मैंने पहली बार कुकिंग करते देखा, वो भी लगन से। सारे नौकरों तक को बाहर खड़ा कर दिया और खुद में लगे हैं। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें पहले तो आश्चर्य होता है कि आकाश जी इतने सालों बाद किचन में, लेकिन बाद में उन्हें इस बातें कुछ समझ आने लगी हैं। इसीलिए वो हंसते हुए कहते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है रेहान, आपको नहीं पता, लेकिन आपके पापा बहुत अच्छे कुक हैं। आपकी माँ को उनके हाथ का खाना काफ़ी पसंद था। जब आपकी माँ रूठ जाती तब या कभी बीमार होती तब आकाश खुद से किचन में उनके लिए खाना बनाते थे। रेहान को अपनी मॉम डैड की बॉन्डिंग के बारे में सुन अच्छा भी लगता है और बुरा भी, क्योंकि उनकी वजह से ही उनकी ये बॉन्डिंग अधूरी रह गई। और अपने पिता के इतने कोसने और बोलने पर अब रेहान के दिल में भी यही एक मलाल रह गया कि उसकी माँ की जान उसकी वजह से गई। लेकिन दिग्विजय जी और रुद्र के कहने पर वो इस बात अपने मन के एक कोने में दबा ली थी। रेहान उदास सा कहता है, तो हुडी आज वो किसके लिए बना रहे हैं? माँ तो। इतना कह रेहान चुप हो गया, उससे कुछ कहा नहीं गया। दिग्विजय जी रेहान की तरफ देखते हैं, जो अपना सिर नीचे कर काफ़ी उदास लग रहा था। दिग्विजय जी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारी माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके जैसा कोई यहाँ आ गया है, जिससे आकाश ने खुद आगे बढ़कर बेटी का रिश्ता जोड़ा है। इसीलिए वो आज अपने बेटे के लिए कुकिंग कर रहा है। वो बीमार है ना। दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर रेहान दर्द भरी मुस्कान बिखेर कहता है, दादाजी भाभी कितनी लकी हैं, उन्हें कुछ महीनों में ही उनका प्यार और अपनापन मिल गया, जिसके लिए मैं बचपन से तरसा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाभी के लिए। उनके आने से सबकी लाइफ पूरी हो गई और आई विश ये बात भाई को भी जल्दी से एहसास हो जाए। इतना बोल रेहान वहाँ से चला गया। रेहान इस वक्त काफ़ी मिक्स इमोशन से गुजर रहा था। उसने भी काफ़ी कोशिश की आकाश जी से उसे अपना ले, लेकिन वक्त के घाव इतने गहरे होते हैं कि उस छोटे से रेहान की कोशिश कभी दबकर रह गई। दिग्विजय जी रेहान के इमोशन समझ रहे थे, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। बस ये भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वक्त 8 बजा रहे थे। अन्या अब भी बेड पर रुद्र से लिपटकर सो रही थी। रुद्र ने भी उसे मजबूती से बाहों में भर रखा था। दोनों ही काफ़ी सुकून और गहरी नींद में सो रहे थे। रुद्र वो वक्त का इतना पक्का था, आज वो भी वक्त को छोड़ अन्या के करीब सुकून पा रहा था। सुकून वो जिसमें उनसे अपनी पूरी भागदौड़ जिंदगी में नहीं मिली थी। अन्या की नींद कुछ कुमकुमाती है और वो रुद्र को छोड़ नींद में ही पलटी, जिसके एहसास से रुद्र की नींद में भी अन्या की कमर पकड़ खुद को काफ़ी करीब खींचकर वापस सो जाता है। अन्या की नींद कुछ पल में धीरे धीरे खुलती है। वो अपनी पलकें झपकाते हुए एक लंबी सांस लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी मजबूत और भारी चीज़ से कसी हुई है। अन्या हिलने की कोशिश करती है। उसकी जगह नज़र खुद के सिर के नीचे तकिए की जगह के मजबूत बाहों पर जाती है। ये देख वो धीरे से अपने पीछे पलटी तो उसकी नींद रुद्र के चमकते चेहरे पर पड़ती है। आज अन्या ने रुद्र को इतने करीब से पहली बार देखा था। फोरहेड जिस पर अभी उसके बाल बिखरे हुए थे, 2 मोतियों जैसी आंखें जो अभी बंद थी, पर उसकी पलकें काफ़ी खूबसूरत थी। लंबी और तीखी नाक जिस पर गुस्सा राज करता है, और साथ ही उसके हल्के गुलाबी पतले होठ एंड ये परफेक्ट ज्वेलिन जो इस वक्त काफ़ी उससे अट्रैक्टिव लग रही थी। अन्या रुद्र के चेहरे की स्ट्रिपनेस और अट्रैक्टिवसन देख उससे कहीं खो सी गई।
उसे खोए हुए अंदाज में धीरे धीरे उसे छूटने पर वो जैसे ही उसके होठों को छूती है कि अचानक रुद्र की आंखें खुल जाती हैं और अन्या का हाथ झटके से पकड़ उसे देखता है। अन्या रुद्र के इस एक्शन से हैरान होकर काफ़ी घबरा जाती हैं। वो हड़बड़ाते हुए जैसे उठने की कोशिश करती हैं। रुद्र उसे खींचता है जिससे अन्या सीधा उसके सीने पर गिर जाती है। अन्या के होठ इस वक्त रुद्र के चेस्ट पर और नेक के बीच टच हुए, जिससे रुद्र को अपनी पूरी बॉडी में एक सनसनी सी महसूस हुई। अन्या इस वक्त काफ़ी घबरा गई थी क्योंकि वो रुद्र के इतने करीब थी। ये सब उसके लिए शर्म से भरा था। अन्या धीरे अपना सिर उठाती है तो उसकी नज़र रुद्र के काले गहरे आंखों से मिलती है। अन्या इतनी घबराई थी कि उसके मुंह से बोल तक नहीं फूट रहे थे। वो शहमी सी बस उसे देख रही थी। रुद्र अपनी आईब्रो उचकाकर कहता है, क्या कर रही थी तुम? रुद्र के सवाल सुन अन्या को खुद की हरकतों पर शर्म पहुंचती है। वो अटकते हुए कहती है, वो मैं वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। रुद्र अन्या की बात सुन शक भरी निगाहों से कहता है, सच्ची? मुझे ऐसे नहीं लग रहा है। अन्या रुद्र के सवाल सुन अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं आपको नहीं देख रही थी। अन्या फ्लो खुद कबूलना रुद्र के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान ले आता है, लेकिन अन्या की नज़र उस पर न होते की वजह से वो नहीं देख पाती। तभी कुछ सोच रुद्र अन्या का हाथ छोड़ अपने दोनों बाजुओं की पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रही थी। अन्या रुद्र के ऐसे बाहों में जकड़ने से कुछ शक पका गई। वो उसकी आंखों में देख जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। रुद्र अपनी बोई चढ़ाते हुए कहता है, तो फिर कैसा है? अन्या रुद्र के ऐसे कहने पर अपने होठों को छोटे से पाउट में बदलकर कुछ सोचने लगती है कि अब क्या जवाब दे। रुद्र की नींद अब उसके होठों पर जाती है। वो उसे चूमने का दिल करता है। वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है। इस बात से बेखबर अन्या अपनी बातों में सोच रही थी, पर जैसे उसकी नज़र रुद्र के आगे बढ़ने पर गई, उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र उसके भोले चेहरे को देख मुस्कुरा दिया, पर जैसे ही वो उन होठों को छूता कि तभी रुद्र का दरवाज़ा जोर से नॉक होने लगा, जिससे रुद्र का ध्यान भटका। उसकी पकड़ अन्या पर कुछ ढीली पड़ गई। अन्या ने भी उस आवाज़ से जैसे होश में आई। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से बेड से वॉशरूम में भाग गई। रुद्र तो बस देखता ही रह गया। उसने अपनी खाली बाहें और अधूरी ख्वाहिश देख दरवाजे पर खड़े इंसान पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। दरवाज़ा वापस से खटखटाने की वजह से वो गुस्से से बेड से उठता है और अपने चेहरे पर दुनिया जहाँ का गुस्सा लिए वो झटके से दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा अब भी नॉक हो रहा था। रुद्र गुस्से में जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, सामने रेहान को देख वो अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है ताकि गुस्से को कंट्रोल कर सके, लेकिन उसके चेहरे के भाव रेहान से छुप नहीं पाते, जिससे देख रेहान कुछ डर सा जाता है। वो डरते डरते ही कहता है, आर यू ओके भाई? रुद्र रिलैक्स वे उससे पूछता है, तुम ये पूछने सुबह सुबह मेरे कमरे में आए हो? रुद्र की बात सुन रेहान आश्चर्य आगे बढ़ उसका माथा छूता है तो रुद्र अपने कदम पीछे हटाते हुए उसकी ये अजीब हरकत को घूरता है। रुद्र के एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए रेहान फिक्र से कहता है, भाई अब तो मुझे सच्ची आपकी फ़िक्र हो रही है। आप सुबह 8 बजे को सुबह कह रहे हो? आपकी सुबह तो 4 बजे ही होती है। क्या बात है भाई, आज तो आप जिम तक नहीं जा रहे? फिर एक नज़र रुद्र के हालत और बेड को देख कहता है, और आपको देख के लग रहा है कि आप अभी सोकर उठे हो। रेहान की बात सुन रुद्र को रियलाइज़ होता है कि आज सच में वो काफ़ी ज़्यादा देर तक सो गया, जो नॉर्मली तो कभी नहीं होता। फिर उसके जहन में अन्या का साथ आता है, जिसकी वजह से उससे इतनी अच्छी नींद आई। वो सुकून से मन ही मन मुस्कुरा देता है, लेकिन वो रेहान के कोई सवाल का जवाब न देते हुए उसे घूर कर कहता है, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो तुम जा सकते हो। इतना बोल रुद्र रेहान को बाहर जाने का इशारा से दिखाकर दरवाज़ा बंद करने को होता है कि रेहान फुर्ती से कमरे के अंदर एंटर कर आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे भाई, मैं आपसे मिलने थोड़ी आया था, मैं तो अपनी भाभी को ब्रेकफास्ट के लिए ले जाने आया था। उनके लिए एक सरप्राइज़ है। वैसे भाभी कहाँ है? रेहान अपनी बात कंप्लीट कर चारों तरफ कमरे में नज़र दौड़ाता है। रुद्र को रेहान का ऐसे सुबह सुबह अन्या के बारे में पूछना
और साथ ही उसकी वजह से उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाना याद आता है। और रेहान से कुछ छिड़ते हुए शोर में कहता है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तुम्हें उसे नाश्ते के लिए लेने आना पड़ा। अभी वॉशरूम में है, जब आएगी तो मैं कह दूंगा, अब जाओ यहाँ से। रुद्र अपनी बात कहकर रेहान को जाने का इशारा करता है। रेहान को रुद्र का बिहेवियर काफ़ी अजीब सा लग रहा था। वो मुंह बनाते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पता है भाभी बच्ची नहीं है, लेकिन बीमार है, इसीलिए उन्हें मैं लेने आया हूँ। और आज आपको क्या हुआ? आप तो मुझे आज कमरे से ही फेंकने के मूड में हो। रुद्र जो कब से अपने सब्र बांध पर रखता है, इसीलिए रुद्र बिना कुछ कहे रेहान का हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकाल कर कहता है, तुमने सही कहा। इतना बोल रुद्र दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है। रेहान तो शौक रह जाता है। वैसे ये रेहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रुद्र पहले भी ऐसा कर चुका था। जब भी रेहान अपनी बकवास से रुद्र को परेशान करता तो रुद्र उससे ऐसे ही कमरे से निकाल देता है। आज के रुद्र के बिहेवियर में कुछ अलग ही भाव थे, जिसकी वजह से सोच में डूब गया और वैसे ही वो वहाँ से चला गया। रुद्र रेहान को कमरे से निकालकर एक चैन की सांस लेता है। वो वॉशरूम की तरफ देखता है, जहाँ से अब तक अन्या बाहर नहीं आई थी। वो कुछ करता उससे पहले ही उसका फ़ोन पर डीप होता है, जिसे देख के वो अपने बेड पर की तरफ जाता है और अपने फ़ोन चेक करते हुए खिड़की की तरफ जाता है। फ़ोन में एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, बॉस काम हो गया, ऑफ टू 27 डे। ये पढ़ रुद्र के चेहरे पर एक सिर्फ मुस्कान आ जाती है। वो किसको कॉल करता है? उधर से 2 रिंग में ही फ़ोन उठ जाता है। रुद्र अपने रौबदार आवाज़ में कहता है, वेल डन रिवान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब होगा टिट फॉर टैट, आई नाउ हिल गेट इट। इस सवाल पर रुद्र के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। रिवान भी अपने बॉस के मुंह से तारीफ सुन खुशी से थैंक यू कहता है। रुद्र जल्दी ही किसी तारीफ नहीं करता है, अगर करता है तो वो सच में उसके काबिल होता है। वो आज रिवान था। रुद्र रिवान से कुछ और ज़रूरी बातें करता है कि तभी उसके कानों में वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जिससे सुन वो पीछे पलटकर देखता है। अन्या इस वक्त नहाकर बाहर आ रही थी। आज उसने साड़ी नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग का अनारकली सूट पहना था और साथ ही काफ़ी खूबसूरत लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। अन्या खुद को संभालते आ रही थी, इसीलिए उसका ध्यान रुद्र पर नहीं था, लेकिन रुद्र का ध्यान अब तो उस पर ही अटका हुआ था। रिवान फ़ोन पर क्या बोल रहा है उससे खुद होश नहीं था। अन्या खुद को संभाल मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद को संवारने लगती हैं। रुद्र को अन्या में खोया था। वो जानता था कि वो अन्या की तरफ काफ़ी ज़्यादा खींचा जा रहा था, जिसकी वजह से वो अब तक नहीं सुलझ पाया था। कुछ ही मिनटों के बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र बेड पर अपने हाथों को देखती अन्या पर जाती है, जो कुछ परेशान नज़र आ रही थी। रुद्र अपने वैसे ही बिना किसी भाव के लहजे में पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रेहान ने तुम्हें नीचे बुलाया है नाश्ते के लिए। रुद्र की आवाज़ सुन अन्या उसकी तरफ देख काफ़ी मासूमियत से अपना हाथ आगे करते हुए कहती हैं, वो मेरे हाथों की पट्टी खुल गई है और अब बंद नहीं रही है। रुद्र भी अन्या के हाथों को गौर से देखता है, फिर आगे बढ़ उसके बगल में बैठ मेडिकल बॉक्स से दवा निकालता है और काफ़ी आहिस्ता अन्या को दवा लगाकर उसमें पट्टी करता है। अन्या अपने हाथों की जगह सिर्फ रुद्र को ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान चीज़ क्या है। पल में गुस्सा, पल में नफरत, पल में केयर और पल में अपनी बातों से इतना तकलीफ पहुंचाता है कि जीने तक इच्छा मर जाती है। लेकिन पल में इसका एहसास उसे खुद हौसला देता है। अन्या रुद्र को समझ नहीं पा रही थी। रुद्र अपनी कोई फीलिंग जाहिर ही नहीं करता सिवाय गुस्से और नफ़रत के, लेकिन उसकी नफ़रत और गुस्से में भी एक अजीब सी कशिश थी। वो उससे खुद की तरफ खींच रही थी, पर क्या इस बात से अन्या भी अनजान थी? रुद्र अन्या को बिना देखे दवा लगाकर खड़ा होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अन्या सवालिया नज़रों से उससे देखती है तो रुद्र उसे पकड़ने का इशारा करता है। उसकी आंखों में एक फ़िक्र दिखाई दे रहा था जो अन्या को एक सेफ वाली फीलिंग दे रहा था। अन्या भी बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेती है। रुद्र अन्या को संभाल कर नीचे ले जाता है। अन्या अब भी काफ़ी वीक थी, जिससे रिकवर होने में वक्त था। वहीं डाइनिंग एरिया में रेहान आज टेबल पर रखे 4 बाउल को ही कब से देख रहा था। उस बाउल की डिश इतनी खूबसूरत थी, सबके पेट में भूख ने दस्तक दे लगी। रेहान तो काफ़ी उतावला हुआ जा रहा था, लेकिन वो सबको खा नहीं पा रहा था। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि भाभी के लिए स्पेशल बनाई गई थी और ये आकाश जी ने खुद बनाया था।
तभी अबे रेहान से चेयर पर बैठते हुए कहता है, क्या हुआ रेहान, तुम भाभी को लेने गए थे ना, क्यों नहीं लेके आए? अबे की बात सुन रेहान को रुद्र की हरकत याद आ गई। वो मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ गया तो था, लेकिन भाई ने भाभी से मिलने से पहले ही मुझे कमरे से बाहर फेंक दिया। काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे थे भाई, उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ उन्हें काफ़ी कीमती चीज़ लिया। और वक्त से पहले उठने वाला इंसान आज वक्त के साथ सो रहा था। मैंने कभी भी भाई को ऐसे नहीं देखा। रेहान अपने सूद में बोले जा रहा था, वहीं उसकी बात सुन अबे आश्चर्य से उसे देख रहा था और वहीं उसके बगल में बैठा शौर्य मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो रेहान के सिर पर एक तबली देते हुए कहता है, अरे कभी इससे पहले कभी तेरी भाई की शादी नहीं हुई थी ना? अब न्यूली मैरिड कपल की सुबह ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। इतना बोल शौर्य जोर से उसका गाल खींचता है, जिससे रेहान की दर्द भरी आह निकल गई। वो शौर्य के हाथों से अपना गाल छुड़ाकर कहता है, अरे शौर्य भाई की शादी तो 3 महीने होने आए हैं, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर शौर्य रेहान की बात सुन उसका मजाक उड़ाते लहजे में कहता है, अरे मेरे मुन्ना, भले ही शादी को 3 महीने हो गए हो, लेकिन प्यार तो अभी अभी शुरू हुआ है। तभी अबे की नज़र सामने पड़ी तो वो सामने देखते हुए कहता है, शुरुआत तो लगता है कब की हो चुकी है, झलक हमें अब दिख रही है। ये बोलते हुए अबे सबको सामने देखने का इशारा करता है, जहाँ रुद्र अन्या को हाथ थामे काफ़ी संभाल कर ला रहा था। दिग्विजय जी भी उन्हें साथ देख काफ़ी खुश थे। दिग्विजय जी अन्या को अपने पास बैठाते हैं। रुद्र भी अन्या के बगल में बैठ जाता है। तभी नौकर आगे बढ़कर अन्या को खाना परोसता है। उससे पहले आकाश जी खुद आगे बढ़कर अन्या की प्लेट में खाना परोसते हुए कहते हैं, बेटा ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खा के बताओ कैसा बना। आकाश जी की बात सुन अन्या काफ़ी आश्चर्य से उन्हें सिर उठाकर देखती हैं, लेकिन पल भर में उनकी आंखों में देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उससे आज आकाश जी में अपने पापा की छवि नज़र आ रही थी। उसके घर में भी जब भी वो बीमार होती थी तो उसके पापा ही उससे इतने ही प्यार से खाना खिलाते थे। वो पल अन्या के लिए काफ़ी कीमती हुआ करता था और वैसा ही पल उससे इस घर में जीने को मिल रहा था। अन्या के लिए काफ़ी इमोशनल और कीमती पल था। आकाश जी अन्या की आंखों में नमी देख फिक्र से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आप बिना मेरे हाथों का खाना टेस्ट किए ही रो दी? क्या आपको अपने डैड पर भरोसा नहीं है कि वो अच्छा खाना बना सकते हैं? अन्या उसकी बात सुन जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस आज आपको देख पापा की याद आ गई। वो भी मेरे लिए ऐसे ही किया करते थे, पर आपकी तरह कुकिंग नहीं कर सकते थे। इतना बोल अन्या गम में भी मुस्कुरा दी। आकाश जी खुद अपने हाथों से आगे बढ़ अन्या को खिलाते हैं। उनका प्यार और अपनापन अन्या के लिए सच्चा था। रेहान को खुशी थी, आखिर उससे नहीं तो किसी और को ये सब मिल रहा था। सब आकाश जी का इतना बदला बिहेवियर देख के खुश के साथ साथ हैरान भी थे। वहीं रुद्र अब भी बिना किसी भाव के देख रहा था सब कुछ। वो अन्या को देख मन ही मन कुछ और सोच रहा था। अन्या की बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। खाने के बाद रुद्र बिना किसी को कुछ बताए साइड में जाते हुए किसी को कॉल करते हुए कहता है, रिवान चेंज ऑफ प्लान।